कैबिनेट मंत्री खाचरियावास पहुंचे धौलपुर के कांग्रेसियों के बीच। विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेने पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा की केंद्र सरकार पर जुबानी हमला बोला। वन नेशन वन इलेक्शन की बात को नाटक बताते हुए अशोक गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान किया है। मंत्री ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार की वापसी का भी दावा किया है। आज सुबह मीडिया से मुखातिब हुए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अनेक विषयों पर अपने विचार रखे। राजस्थान सरकार के मंत्री महेश जोशी के चहेतों पर ईडी के छापे मारने को लेकर मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मामला जानकारी में नहीं है। संबंधित विभाग के मंत्री को आगे आकर जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने कहा, कांग्रेस में गुटबाजी फैसला होने के बाद खत्म हो जाती है। करौली की कार्यकर्ताओं की घटना को लेकर कहा कि पूरे घटनाक्रम में मौजूद रहा था। कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं में कहा सुनी हुई थी। मामले को शांत कर दिया गया। विधानसभा चुनाव के फीडबैक को लेकर कहा कि पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता टिकट के लिए आवेदन कर सकता है। उन्होंने कहा, जो जनता में पॉपुलर है और जिताऊ एवं टिकाऊ प्रत्याशी है, उसी को विधानसभा चुनाव में वरीयता दी जाएगी। एक बात मानकर चलिए, दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर 4 जगह मैं ये मानकर चलना राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह और लोग कांग्रेस का टिकट चाहते हैं, क्योंकि लोगों में एक ही चर्चा है कि कांग्रेस ने काम किया। कांग्रेस की गहलोत सरकार की वर्किंग को पूरे देश में पसंद किया जा रहा है। यही कारण है हमारी ओपीएस योजना सब स्टेट में लागू हो रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम जो कर्मचारियों के लिए थी, उसका बीजेपी विरोध कर रही है। अब कर्मचारियों को ये समझ लेना चाहिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कांग्रेस कर रही है, ये तो कर ही नहीं रहे, ये तो ओपन विरोध कर रहे हैं। ये तो बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन का विरोध करते हैं, ये तो फ्री दवा फ्री इलाज का विरोध करते हैं। बीजेपी को क्या हक है? ये बीजेपी वही है जिसने कहा था कि कांग्रेस दवाई नहीं बांट रही फ्री में, जहर बांट रही है। कांग्रेस जहर नहीं बांट रही, कांग्रेस दवाई बांट रही है, वो दवाई लोगों का इलाज कर रही है। बीजेपी को तो ये क्लियर करना चाहिए कि बीजेपी वालों का जो इलाज हुआ है वो तो जनता ही कर रही है। अब आप 200 रुपये अब सिलेंडर सस्ता क्यों किया आपने? यदि आपकी नीतियां सही है तो आपने 200 रुपये सिलेंडर सस्ता इसलिए किया बीजेपी के लोग, क्योंकि आपको चुनाव में जाना, आप डरे हुए हो। अब बीजेपी डरी हुई है, घबराई हुई है। अब बीजेपी को पेट्रोल डीजल सस्ता करना चाहिए, करेगी। आज मेरा चैलेंज है, बीजेपी पेट्रोल डीजल सस्ता करेगी, क्योंकि उसको चुनाव में जाना है। अब नाटक कर रही है बीजेपी, वन नेशन वन इलेक्शन। आप नाटक करके मैसेज देकर वोट लेना चाहते हैं, देते किसी को कुछ नहीं। इस वक्त हर 1 घंटे में 4 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई के कारण। इस देश में इतना बड़ा अडानी घोटाला हो गया, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या भाग गए, पैसे लेकर भाग गए देश के। और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप मुझे बता दो, यूपी की कानून व्यवस्था सबसे खराब, एमपी की कानून व्यवस्था सबसे खराब, हरियाणा की कानून व्यवस्था सबसे खराब, राजस्थान की कानून व्यवस्था सबसे अच्छी। आज भी लोग राजस्थान पे भरोसा करते हैं, उद्योग धंधे लगाना चाहते हैं। मैं आज आपसे कह रहा हूँ, बीजेपी कितना भी जोर लगा ले, बीजेपी की तो 100% चिमनी छिपने वाली है। बीजेपी की चिमनी तो वहीं छिप गई जहाँ पे कि आपस में इतना जबरदस्त फॉल्ट हुआ है कि आप अंदाज नहीं कर सकते। ये 3 नेता मिलकर, राजेंद्र राठौर, सीपी जोशी, ये आपके गजेंद्र सिंह जी, सतीश पूनिया जी, ये सब मिलकर एक महिला को निपटाना चाहते हैं। ये वसुंधरा जी को ठिकाने लगाने के लिए रोज केंद्र में जाते हैं और जाकर एक ही बात करते हैं, कुछ हो जाए, इनको आगे बढ़ा। यही तो चल रहा है इनके। और ये मानकर चलना, इनकी आपस में परिवर्तन यात्रा एक जगह से नहीं निकल रही है, एक नेता नहीं निकाल रहा है। परिवर्तन यात्रा का जिम्मा तो वसुंधरा जी के जिम्मे नहीं है, सबके अलग अलग जिम्मे हैं। बीजेपी में ये लड़ाई चल रही है, बीजेपी को लीडरशिप नहीं है। आज तक बीजेपी क्लियर नहीं कर पाई, बीजेपी लड़ती रहेगी। बीजेपी के साथ एक दिक्कत है, बीजेपी की लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन बीजेपी दे भी तो कुछ नहीं पाई। देश में महंगाई खत्म ही नहीं कर पाई। इन्होंने ही नारा दिया था 15 लाख और अच्छे दिन आएंगे, नोटबंदी के 50 दिन दे दो, देश बदल देंगे। बदल दिया देश। पहले 500 और 1000 का नोट बदल दिया, अब 2000 का नोट बदल दिया। ये काम किया बीजेपी ने। नोट बदलने का काम बीजेपी ने किया है। देश में गरीबी बदलने का काम बीजेपी ने नहीं किया, महंगाई खत्म करने का काम बीजेपी ने नहीं किया। बीजेपी तो बिल्कुल, आप सुन लेना, आप
बीजेपी की पूरी चुन्नी टिपेगी और बीजेपी पूरी तरह से हारेगी। इसलिए हारेगी कि बीजेपी चाहती है लास्ट में माहौल बनाकर, विपक्ष की भूमिका तो बीजेपी निभा ही नहीं पाई 5 साल तक, लास्ट में माहौल बनाकर बीजेपी वोट लेना चाहती है। एक बात ध्यान रखना, कांग्रेस को तो जबरदस्त फायदा मिला क्योंकि इनके नीचे तक वर्टिकल डिवीजन इनमें बिखराव है, बहुत जबरदस्त है। कांग्रेस के साथ आम वोटर खड़ा, हमारी योजना बोल रही है, जाने लग, घर घर में घुस गई हमारी योजना, और ये तो आपस में बिखरे पड़े हैं। ये मेरी मानकर चलना। कैलाश मेघवाल जी का बयान क्या है? कैलाश मेघवाल जी ने खुलकर बयान दिया है, तो इस बयान के भी मायने हैं, इसलिए बीजेपी को तो बोलने का हक ही नहीं है। पहले कैलाश मेघवाल के मुद्दों का बीजेपी को जवाब देना चाहिए, कैलाश मेघवाल जी, फिर बात करनी चाहिए। आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जांच कराएंगे, क्या जांच होगी? यदि मुख्यमंत्री ने कहा है तो मुख्यमंत्री निश्चित रूप से आएंगे और वो अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। चीफ मिनिस्टर के बयान के बाद कुछ पता नहीं, उन्होंने कह दिया। सर, कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने का दावा कर रही है और सारे लोगों को लेके, लेकिन कल जो घटना हुई है करौली में, उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? कल मैं करौली में ही था, मेरे सामने मैंने खुद ने, आपने देखा मैं कार पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ, उस वक्त कुछ भी नहीं हुआ।